नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस छोटे से सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मॉक टेस्ट इन योर प्रिपरेशन। तो जैसा आप जानते हैं, आपके 3 या 4 अगस्त से CHSL के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और उसके बाद आपके 13 अगस्त से यहाँ पर CGL के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं है, 10-12 दिन अब आपके पास यहाँ पर बचे हुए हैं। तो मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले करता है, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो आपका यहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस केवल क्वेश्चंस की कर रहे हैं। आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि एक क्वेश्चन को आपको कितने कम समय में खत्म करना है। जब आप एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो आपके पास एक वॉच होती है जिसको आप बार बार देखते रहते हैं कि अब इतना टाइम बचा हुआ है, अब इतना टाइम बचा हुआ है, और आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से कि आपका सेक्शन कौन सा यहां पर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है और किस सेक्शन में अभी आपको काम करना बाकी है। आपको पता होगा कि आपके यहां पर 4 सेक्शन होते हैं। आपका सबसे पहले रीजनिंग होता है, जीके जीएस करंट अफेयर वाला एक सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश होता है। तो सबसे पहले आपको कमांड बनानी होती है कि आपका जो सेक्शन है वो स्ट्रांग कौन सा है और सबसे पहले आप किस सेक्शन को अटेम्प्ट करें। जैसा मैं अपने बता दूं तो सबसे पहले मैं रीजनिंग को अटेम्प्ट करता हूं। रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद वो मेरी 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं जीके जीएस वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करता हूं और जीके जीएस का सेक्शन तो आपका 5 से 6 मिनट का होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ यहां तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है या नहीं पता होता। पता होता है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पता होता तो आप उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं अटेम्प्ट करता हूं इंग्लिश को, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है। तो मैथ के लिए कम से कम मैं बचाकर चलता हूं अपने 30 मिनट मैथ में बचाने पड़ते हैं, जिससे कि मैं मैथ को कंप्लीटली सॉल्व कर पाऊं और आराम से मैं एक क्वेश्चन को पढ़कर उसे सॉल्व कर पाऊं। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका पूरा पेपर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया। अब आपका टाइम बचना चाहिए और आपके पास कम से कम आपके पास 7 से 8 मिनट बचने चाहिए। तो आपका 60 मिनट का यहां पर पेपर होता है, लेकिन जो भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट किया उसके बाद आपको 7 से 8 मिनट अपने बचा लेने हैं, ताकि आप अपने पेपर को रिवाइज कर पाएं। अगर आपने कम क्वेश्चन किए हैं तो जब आप सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन समझ में हो जाए, और अगर जीके जीएस का कोई क्वेश्चन होता है तो आपको वो डेफिनेटली एक बार तो हिट कर ही जाता है, अगर आपने कभी भी उसको पढ़ा होता है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपके मैथ के कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार पढ़ें तो वो आपके सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन जब आप उनको सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या हुआ है। तो आपको यहां पर मॉक टेस्ट लगाने इसीलिए जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका सेक्शन कौन सा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपका मैथ सेक्शन स्ट्रांग है फिर भी आप उसको बाद के लिए बचा कर रखें, क्योंकि मैथ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लग जाए। तो अगर आप एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट खराब कर देंगे तो उतना ही टाइम अगर आप जीके सेक्शन को देते तो आपका जीके सेक्शन खत्म हो जाता और काफी टाइम आपके पास बच जाता। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करें जिनको आप पूरा पढ़ते ही आंसर दे पाए। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट है और आपको उसे करने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर दिए जाते हैं जिनको आप जब तक 2-3 बार ना पढ़ लें वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करेंगे जो आप देखते ही सॉल्व कर पाए। तो अब आपको ये मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी हैं। आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, फ्री और पेड। तो आप फ्री मॉक टेस्ट लेकर अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको अपना वीक स्टैंड पता चलेगा कि आप कहां पर वीक हैं, कहां पर स्ट्रांग है और किस सेक्शन में अभी भी आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। और करंट अफेयर्स पर आप ध्यान दें, करंट अफेयर्स में आजकल ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर जीके स्टैटिक्स से भी रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के बेस पर ही बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है,
सारे सेक्शंस आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि कोई भी एक सेक्शन आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, लेकिन एक सेक्शन आपका सिलेक्शन रोक जरूर सकता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं जीके को छोड़कर चला जाता हूं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं है। कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि अगर आप किसी सेक्शन में रह गए तो हो सकता है कि आप प्री भी क्वालिफाई ना कर पाए। तो आपको सभी सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दें, और मॉक टेस्ट आप उस टाइम में दें जिस टाइम आपका एग्जाम हो सकता है। प्री लेवल में आपकी एसएससी 3 यहां पर शिफ्ट कराती है, तो आप मॉक टेस्ट को उन्हीं शिफ्ट के हिसाब से अपना शेड्यूल कर लें कि आपको पहला मॉक टेस्ट 10 से 11 देना है, दूसरा 1 से 2 देना है, तीसरा 4 से 5 देना है। जिस तरीके से एसएससी शिफ्ट लेती है उसी शिफ्ट में आप अपने मॉक टेस्ट को लगाएं, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही लगाएं। आपके पास अगर पीसी है तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप पेन और पेपर से मॉक टेस्ट लगाते हैं तो फिर भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता, क्योंकि अगर आपने पेपर ले लिया तो आपको सारे क्वेश्चंस उसमें एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन पीसी में आपका एक क्वेश्चन एक बार में ही आता है, तो आपको बार बार क्लिक कर कर दूसरे क्वेश्चन पर जाना पड़ता है। तो आपको हमेशा मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपके सेक्शन कौन से कब आते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट बन पाए, आपके वीकर सेक्शंस पता चल पाए और आप उन पर काम कर पाए। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अपने मॉक टेस्ट को लगाएं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएं, और जब आपके एग्जाम आए तो उससे 1-2 दिन पहले आप मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दें। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप दिन में 2 से 3 मॉक भी लगाएंगे तो आप 30 से 40 मॉक अभी भी लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने ही नहीं है, उनको बाद में एनालिसिस भी करना है। तो अब सिर्फ आपके पास 10-12 दिन की मेहनत और है, तो आप अपनी मेहनत में जुट जाइए। आपको उनको लगाना है, उनको एनालिसिस करना है और देखना है कि आपका सेक्शन कौन सा वीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ आपने दिन में 3 मॉक टेस्ट लगा लिए और ये देखा ही नहीं कि आपका सेक्शन वीक कौन सा है, तो कभी आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट एक लगाएं, उसके बाद उसको एनालिसिस करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट लें और सेकंड मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दे। तो दिन में कम से कम अभी आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हैं, और अगर आप 3 नहीं लगाए तो कम से कम 2 तो जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट केवल 1 घंटे का होता है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अगर आपका स्कोर कम भी आया है तो उसको एनालिसिस करने में लग जाता है। आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मेथड लग जाते हैं। आपको कौन सा मेथड आता था, आपने किस मेथड से उसको सॉल्व किया, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो किस मेथड से सॉल्व किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अपने मॉक टेस्ट को लगाएं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें, और मेरी मॉक टेस्ट वाली वीडियो को जरूर देख लें कि आपको फ्री मॉक टेस्ट किस तरीके से मिल सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी मैं उसको लगा दूंगा। तो आपके पास अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें और अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि आपको भी सिलेक्शन मिल पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो मैंने अभी तक 12 से 13 मॉक प्रैक्टिस सेशंस दे दिए हैं। तो उसमें मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।